नमस्कार दोस्तों, मैं सत्या आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज के सेशन में हम लोग अलजेब्रा का दूसरा एपिसोड पढ़ेंगे। दूसरे एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा कि जो प्रीवियस सवाल आए हुए हैं अच्छे उन सवालों को कैसे आप डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लास डब हो जा रही है मेरे साथियों। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो समस्याएं कुछ आती रह रही हैं जो बाधाएं डाल दे रहे हैं। आपको वीडियो मिल नहीं पा रही है, आपको लेक्चर मिल नहीं पा रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे भी समय मिल रही है आपके लिए कंटेंट दूंगा। आप मेरे साथ हमेशा बने रहिए, ठीक है। और वीडियो को मेरे साथियों निरंतर देखा करिए, ऐसे स्किप करके मत देखा करिए। स्किप करके अगर देखेंगे तो चीज़ों को आप जल्दी एग्जाप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरे एपिसोड का पहला सवाल आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला सवाल ये है कि x प्लस 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर -1 बराबर -4 बराबर 14,159 हो, है ना। 14,159 हो तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना वेसम सवाल है, ठीक ना। इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग? x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4, इसको हम लिख पाएंगे। इसके बराबर हम लिख पाएंगे 14,159। मेरे साथियों, आपको पता है कि x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 अगर दिया है, अगर दोनों साइड में 2 ऐड कर दूं, 2 अगर मैं ऐड कर दूं तो ये वाला डेटा जो हो जाएगा दोनों साइड ऐड करने के बाद, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा कितना मेरे साथियों? 14,161 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 14,161। अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए मेरे मित्र, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसका रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रूट। जब इसका रूट आप निकालेंगे तो इसका रूट कितना होगा? ध्यान से बात समझिएगा। 14,161 किसका अंडर रूट है, यानी इसका अंडर रूट क्या होगा, या 14,161 का वर्गमूल क्या होगा? मेरे साथियों, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे मैं ये क्लास आपको बताऊंगा। फिर भी मैं बोल दे रहा हूं कि जो ये 14,161 है, इसका वर्गमूल मेरे साथियों 119 होता है, ठीक है। मैं शॉर्ट वीडियो या मैं वर्गमूल जल्दी कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ा दिया है। आप आराम से वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 119 आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा? हमसे पूछ रहा है कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा, ये मान आप बताइए। आप क्या करेंगे? फिर वही बात आप बोलेंगे, गुरुजी ऐसा करिए कि दोनों साइड 2 और जोड़ देते हैं हम लोग। तो 2 जोड़ने के बाद एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर नजर आएगा। जिस प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर मेरे मित्र 100 कितना होगा? 21। अब आप समझ पा रहे हैं कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितना होगी? 11 ही सवाल का मेरे साथियों फाइनल उत्तर है। तो ऐसे सवालों में आप एकदम ना घबराएं, ठीक है। जब भी सवाल पावर 4 पर दे दे, पावर 8 पर दे दे, पावर 2 पर दे दे, तो सवालों को जल्दी कैसे करना है उनका तरीका ये है। बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दूसरा जा रहा है, उसको हम लोग लगाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं हट जा रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगला सवाल ये है मेरे साथियों, देखिएगा अगला सवाल कितना अच्छा बनाया है इसने। और सारे सवाल मेरे दोस्त मैं पेपर का ले रहा हूं, कोई भी सवाल अपने मर्जी से एक भी नहीं आपके पास जाएगा। जो जाएगा सवाल, वो सवाल आपके पेपर ओरिएंटेड होगा, यानी पेपर में फंसने वाला होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? आपके पास दे रखा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स बराबर 3 हो, ठीक है। तो सवाल में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 47x बराबर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 47x बराबर क्या होगा। मेरे साथियों, ऐसे सवालों को कैसे आप हैंडल करेंगे ना, ऐसे सवालों को कैसे आप हैंडल करेंगे? सॉरी, 47x स्क्वायर है, 47x स्क्वायर है क्या? 47x स्क्वायर है क्या? थोड़ा सा इसको देखना है ना।
हाँ 47x² है मेरे साथियों, ठीक है। तो अब 47x² का मान आपसे पूछ रहा है, बोल रहा है कि यदि √x + 1/√x बराबर 3 हो तो x² माइनस 47x² का मान ज्ञात कीजिए। अब यहां पर बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा कि 47x² कैसे आएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मेरे मित्र इन दोनों साइड का क्या हम करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो ये चीज x + 1/x प्लस में 2√x 1/√x बराबर कितना होगा 9। ये इससे कट जाएगा, 2 जाके घटेगा मेरे साथियों। x + 1/x बराबर कितना आ जाएगा 7। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्क्वायर की टर्म है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे मेरे साथियों तो इसके स्क्वायर में आप देख पा रहे होंगे कि जब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पर होगा x² + 1/x² प्लस में ट्वाइस ऑफ x प्लस x 1/x बराबर में 7 सत्ते कितना होगा 49। ये कट जाएगा तो x² + 1/x² बराबर कितना आएगा 47। ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर मेरे साथियों, यहाँ पर x के पावर 4 पूछा है। क्या पूछ लिया, x के पावर 4 पूछा है। x के पावर अगर 4 पूछा है तो x का इसमें अगर गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे साथियों क्या होगा x का, तो x के पावर 4 + 1 बराबर 47x² होगा। क्या होगा, 47x² होगा। मेरे साथियों अगर ये 47x² होगा, अगर हम x के पावर 4 - 47x अगर हम कर दें तो यहाँ पर 47x² कर दें तो यहाँ पर रिजल्ट माइनस कितना आएगा 1 आएगा। यानी इस सवाल का उत्तर होगा -1, जो आपके स्क्रीन पर देख रहा है। इस सवाल का उत्तर होगा -1। मेरे साथियों आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर दे रखा है 8x बटा में 2x² प्लस में 7 माइनस में 2 बराबर 1 हो और x बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो सामने वाला पूछ रहा है x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र जब इस तरीके का सवाल दे तो आपको क्या करना होगा, हमको देखना होगा कि आवश्यकता किस चीज की है। आवश्यकता अगर x³ + 1/x³ चाहिए मेरे साथियों, उसके लिए x + 1/x का होना जरूरी है। कैसे निकलेगा, आइए थ्योरम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब इसके बराबर 1 है तो यानी 8x बराबर ये पूरा डेटा है, तो क्या मैं x से भाग लगा लूं या मैं लिख लूं कि 8x बराबर 2x² प्लस 7 माइनस क्या होगा 2। दोनों साइड में किससे भाग लगा लेता हूं, x से। जब ये x से कट जाएगा तो 8 ये 7 इधर आ जाएगा मेरे साथियों। यहां से x से भाग लगेगी तो यहां पर बचेगा 2x माइनस में 2 और बटा में क्या होगा x। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 बराबर 2 अगर मैं कॉमन ले लूं यहां से, ध्यान दीजिएगा अगर 2 मैं कॉमन ले लूं तो x - 1/x बचेगा। x - 1/x का मान मेरे साथियों यहां से क्या निकाल लेंगे हम लोग, 1/2 निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का डेटा है, हमको प्लस के डेटा पर पहुंचना है। हम क्या करेंगे कि इसका फॉर्मेट एक बार हम और लगा लेंगे। इसका फॉर्मेट क्या होगा मेरे मित्र, ये जो डेटा आया है यहाँ पर x - 1/x बराबर कितना आया 1/2। मेरे मित्र क्या करना है, इसका स्क्वायर फेंकना है, ठीक है। इसका स्क्वायर फेंकना है तो दोनों साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसके स्क्वायर बराबर होता है मेरे साथियों, इसके स्क्वायर बराबर होता है कि अगर a - b का होल स्क्वायर है तो उसके बराबर हम लिख सकते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 4ab हम ऐसा लिखते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस में 4ab लिखेंगे। इसका मतलब ये है मेरे साथियों कि अगर हम 4ab लिखेंगे तो x से x कट जाएगा। इसका मतलब 1/, में यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा 4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे और 4 घटा देंगे तो ये डेटा आएगा। 4 जाके जुड़ जाएगा मेरे साथियों, है ना। 4 जाके जब जुड़ेगा तो यहाँ से x + 1/x का
होल स्क्वायर पता चल जाएगा। यहाँ पर 4 जुड़ेगा तो यहाँ पर होगा क्या, 1/4 प्लस में क्या होगा, 4 होगा। 4 चौका 16, 1 17, यानी 17 बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। थोड़ा सा सवाल लेंदी है मेरे साथियों, इसको समझना है, घबराइएगा मत, ठीक है। 17 बटा में 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x निकालेंगे। तो x प्लस 1/x निकालेंगे तो यही अंडर रूट में डेटा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब अंडर रूट 17 बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अंडर रूट 17 बटा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसके बराबर होता क्या है। अगर x प्लस 1/x बराबर n दिया हो तो इसके बराबर मैंने आपको पढ़ाया है n का क्यूब माइनस क्या होता है, 3n। n कितना है, 17, करड़ी में कितना है, 2। तो करड़ी में 17 है और बटा में 2, इसका क्या करना है, क्यूब करना है। माइनस में रूट 17 बटा में 2 गुणा में क्या करना, हमको 3 करना है। ध्यान दीजिएगा, जब 17 का क्यूब करोगे मेरे साथियों तो 1 17 बाहर आएगा, 1 17 रूट के अंदर रहेगा और बटा में कितना होगा, 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 रूट कितना होगा, 17 होगा और बटा में कितना होगा, 2। जब एलसीएम लोगे अब 8 एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पर 17 रूट में क्या होगा, 17। अब माइनस में 2 चौका 8 तो 3 चौका 12 रूट में कितना होगा, 17। यानी 17 में से 12 जाएगा, 5 बटा में 8 रूट में क्या होगा, 17। ये सवाल का मेरे मित्र आपका उत्तर होगा। आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके के डेटे दे रहे हैं एग्जामिनर, ताकि आप फार्मूलों में फार्मूला लगाने का प्रयास करें, तब तो आप उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, ठीक ना। ये बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप नोट करिएगा। हमने अपने हिसाब से बनाने का प्रयास किया है। अगर कहीं कमी दिखती है तो आप जरूर हमसे बताइएगा, लेकिन कमी हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों, इस तरीके के अगले सवालों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगेगा, ठीक ना। इसको मैं मिटाऊं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे के सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत अच्छा लगेगा मेरे मित्र, ठीक है। देखिएगा, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ठीक इसी प्रकार का बहुत अवेशम, बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत जबरदस्त नजर आ रहा मेरे साथियों। अब इस सवाल को आप लगाइए। ये सवाल तो आप बहुत बार लगाए हुए हैं ना, ये सवाल कितना बार लगाए हैं, बहुत बार लगाए हैं। बोला है x के पावर 4 प्लस x के पावर -4, बोल दिया x के पावर 4 प्लस x के पावर -4 बराबर 194 हो, 194 हो। तो अब x प्लस 1/x नहीं पूछेगा जो आप सोच रहे हैं, ऐसा नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है कि यदि x बड़ा हो 0 से तो 2x - 4 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, यदि x 0 से बड़ा है तो 2x - 4 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अब 2x - 4 का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसके लिए मेरे मित्र सबसे पहले तो इनको सॉल्व करो, है ना। इनको सॉल्व करोगे तो इसको लिख पाओगे x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 यहाँ पर बराबर 194। अगर 2 जोड़ देते हो तो ये x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कितना, 196। यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मेरे साथियों यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 14 मिलेगा। बात आप समझ पा रहे हैं। यदि आपसे पूछ रहा है यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर करोगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो कि 2 और जोड़ लो, 2 जोड़ोगे तो ये चीज जो बन जाएगी ना मित्र, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो आपको पता चलेगा कि 16 है। x प्लस 1/x मेरे साथियों यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 4। जब यहाँ से 4 मिलेगा, जब इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो देखो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर गुणा होगा तो x स्क्वायर होगा, इसके बराबर क्या लिखोगे, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x। कितना लिखोगे, 4x। यानी x स्क्वायर माइनस 4x बराबर कितना लिखोगे, -1। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर होगा। और यहाँ पर प्लस में कितना होगा, 16 और माइनस में कितना होगा, 16x होगा। यही हमको चाहिए। अगर हम 4 बाहर ले ले मेरे साथियों तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में कितना होगा, 4x होगा। ध्यान दीजिएगा,
अब आपको पता है कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब ये है कि 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू अगर हम रख लें -1, तो -1 प्लस में कितना होगा, 4 होगा, तो 4 गुणे में 3 यानी उत्तर कितना होना चाहिए, 12। ये सवाल का उत्तर है मेरे साथियों। हल्के में मत लीजिएगा, सवाल बहुत अवेसम है, इसी तरीके से हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे, बहुत मजा आएगा। एमटीएस और सीजीएल में डायरेक्ट लड़ने वाले सवाल हैं और बार बार आए हुए सवाल है मेरे साथियों, इसलिए मैं इन सवालों के साथ पेश हो रहा हूं, ठीक ना। इसी प्रकार का एक बहुत सुंदर सवाल और हम लोग करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसे नोट कर पाए होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है मेरे मित्र, आगे मैं बढ़ता हूं, आप लोग पढ़िए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए ये सारा सेटअप हमने बनाया हुआ है मेरे मित्र। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। जबरदस्त पढ़िए, नोट्स बनाइए, जबरदस्त तैयारी करिए, आने वाले दिनों में अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए, ठीक है। देखिएगा, पावर 4 पर एक सवाल और है जो अच्छा सवाल है, इसको भी मैं कराना चाहूंगा। इसने बोल दिया, इस वाले सवाल में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसने बोल दिया कि x के पावर 4 प्लस में x के पावर -4 बराबर, ये डेटा बड़ा लंबा ले लिया मेरे साथियों, लिया है इसने 1154 हो तथा x 0 से बड़ा हो, 1154 हो तथा x जो है किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। तो सवाल में आपसे पूछ रहा है, अब की बार दूसरी बात पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि 2 ब्रैकेट में, बोल रहा है 2 ब्रैकेट में x -3, 2 ब्रैकेट में x -3 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, वही तरीका लगा लेना। आप क्या करना कि सर इसको तो x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 आप लिखे थे, इसी में 2 जोड़ देते हैं, इसी में जब 2 जोड़ देते हैं तो 1154 में 2 जोड़ दिया जाएगा, तो सर 1100 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। मेरे साथियों 1100 जब 56 होगा तो ये चीज क्या बनेगी, x² + 1/x² का होल स्क्वायर बनेंगे। ध्यान से बात समझिएगा कि 1156 किस संख्या का स्क्वायर है। देखिएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे मेरे मित्र तो 900 होगा, 40 का करेंगे तो 1600 होगा, ठीक है। तो 900 1600 के बीच में 35 का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 × 5 = 25, 3 × 4 = 12, इसका मतलब कि 35 से छोटा है, ठीक ना। यानी 1200 वहां पर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, इसका मतलब 35 से छोटा, तो 34 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर में 6 आता है। ऐसे लगाते हैं, तो यहां पर कितना लिख लेंगे हम, 34। ध्यान दे रहे हैं आप, ठीक है। अब मेरे साथियों यहां पर जब 34 हो गया ना, जब यहां पर 34 हो गया तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहां पर 34 हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये 34 किसका मान आया, 34 जो आया है, ध्यान दीजिएगा, x² + 1/x² का मान आया, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि सर 34 आया है तो x² + 1/x² का मान अगर 34 आया है, इस बात का मतलब ये है मेरे साथियों कि 2 इसमें भी जोड़ देते हैं। जैसे हम 2 जोड़ेंगे इसमें तो ये कहानी बन जाएगी x + 1/x का होल स्क्वायर वाली, ये कहानी बन जाएगी x + 1/x के होल स्क्वायर वाले। तब आप समझ पाएंगे मेरे साथियों कि इसका मान क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब इसको सॉल्व आप करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने में रिजल्ट क्या आएगा, देखिएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो x² + 1/x² और यहां पर बराबर में 36 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 36 माइनस क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, ऐसा सॉल्व क्यों करें हम, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका स्क्वायर बराबर 36 है, तो x + 1/x बराबर तो 6 ना होगा, हम काहे के लिए सॉल्व करें, इसका मान आ गया 6। अब मेरे मित्र इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं x² + 1 बराबर 6x होगा, यानी x² - 6x बराबर माइनस में क्या होगा, 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये रिजल्ट क्या देगा, 2 ब्रैकेट में x² प्लस में 9 प्लस माइनस में 6x, यही होगा। 2 ब्रैकेट में x² - 6x का मान आपने माइनस में क्या रखा है, 1 रखा है, इसी में 9 जोड़ के 2 से गुणा कर दो, 2 × 8 कितना आ जाएगा, 16। 16 इस सवाल का फाइनल उत्तर है।
16 इस सवाल का फाइनल उत्तर है मेरे मित्र। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप बहुत बेखूबी अंदाज में समझ पा रहे होंगे। ठीक है मेरे साथियों, तो ये भी कुछ सवाल थे, बहुत अच्छे सवाल थे। इन सवालों को करना बहुत ज़रूरी था, हमने इसलिए इस सेशन को लिया। मेरे साथियों, आप देख पा रहे हैं कि अगला सवाल ये है आपके स्क्रीन पर। क्योंकि सवाल को चिपकाने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए हमने सवाल को इसी तरीके से लिख दिया है। ये सवाल भाग से लगाने वाला है और ये सवाल कोफिशिएंट का है मेरे साथियों, कि कोफिशिएंट अगर पूछ ले तब कैसे सवालों का उत्तर देंगे हम लोग अवेसम तरीका से। ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है क्यूब, ये भी क्यू है। इसका मतलब कि यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का काम चल रहा है। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू पूछ रहा है मेरे साथियों, तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं? आप इन लिखते हैं कि सर ए क्यूब माइनस में बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में ए बी होता है। ए बी को आगे पीछे कर सकते हो आप, ठीक है। और बटा में हमको अगर सर ए माइनस बी से भाग ही लगाना था, तो अगर हम सर यहाँ पर ए माइनस बी से भाग ही लगा दें तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ये चीज बच जाएगी। ठीक इसी का रोल प्ले यहाँ होगा मेरे साथियों। यहाँ देखिएगा, यहां अगर हम लोग लिखें कि x का क्यूब माइनस 2√2y का क्यूब बराबर बटा में x माइनस √2y अगर लिखना है, तो क्या मैं इसको लिख पाऊंगा कि सर यहां पर मैं लिखूंगा x माइनस √2y एक डब्बा में और दूसरे डब्बा में x का स्क्वायर यहां पर दूसरे डब्बा में क्या होगा एक्स वाई, यानी एक्स वाई का मतलब क्या होगा मेरे साथियों? यहां पर √2xy प्लस में यहां पर √2y क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसके बराबर हम लिख पाएंगे। और बटा में मेरे साथियों x माइनस रूट क्या लिखेंगे? 2y लिखेंगे। और इसी के बराबर आपको दे रखा है ax स्क्वायर प्लस में bxy और प्लस में cy स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, क्या एक टर्म इससे कट जाएगा? जब इससे कट जाएगा तो क्या आप इसको लिख पाएंगे कि x स्क्वायर प्लस में √2xy प्लस में 2y स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस में bxy और प्लस में cy स्क्वायर। मेरे साथियों, आप देख पा रहे हो कि खाली मैटर कोफिशिएंट का है, बाकी वेरिएबल तो अपने जगह पर बराबर है। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, xy है तो xy, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर। इसका मतलब कि सर जो c है उसका मान 2 होगा, b का मान √2 होगा और a का मान √1 होगा। तो क्या आप लिख पाएंगे कि सर a बराबर में 1 रख लीजिए और b बराबर में आप √2 रख लीजिए और c बराबर में सर आप 2 रख लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। आपको तो सर क्या चाहिए? आपको चाहिए 2a प्लस में 4√2b और सर यहां पर माइनस में 4c चाहिए। इसका मान चाहिए, उठा के मान पटक दो, ठीक है। यहां पर 2 गुणा कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 4 गुणा √2 गुणा में √2 होगा और माइनस में 4 गुणा में क्या होगा? 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा मेरे साथियों। यहां सवाल का उत्तर क्या बनेगा? 2 बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर सवाल का उत्तर क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो ऐसे सवाल आए तो इस तरीके से झट से इन चीजों को नहीं लिखना है एग्जाम में, मैं आपको खाली समझाने के लिए लिख दिया हूं। डायरेक्ट यहीं पर a स्क्वायर प्लस ए बी बटा में प्लस में b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा करके सामने वाले वेरिएबल के बराबर कर देना है। जिसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट पर सवाल है, कोफिशिएंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर, जब वेरिएबल बराबर होते हैं तो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे साथियों, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा सा तबीयत डाउन है, इससे मत घबराइएगा। एनर्जी फिर भी मैं झोंक रहा हूं, आपको समझ में आएगा, गारंटी है। ठीक इसी प्रकार का एक सवाल हम लोग और करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा मेरे मित्र, देखिएगा अगला सवाल इस तरीके से है, इसको मैं पहले मिटा दूं। ठीक है, अगला सवाल मैं लिख रहा हूं, इसको मिटाने के बाद तुरंत देखिएगा। अगला सवाल मेरे साथियों ये है 8x क्यूब प्लस में 27y क्यूब, ठीक है, भागे 2x माइनस 3y प्लस 3y
अब ये बोल रहा है 3y बराबर यहां पर ax² प्लस में ax² प्लस में bxy प्लस में bxy और प्लस में cy² हो। तो अब की बार दूसरा डेटा पूछ रहा है मेरे साथियों। अब की बार ये पूछ रहा है 5a प्लस 4b प्लस 3c का मान ज्ञात करें। 5a प्लस 4b प्लस में 3c का मान ज्ञात कीजिए। आप कैसे ज्ञात करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट यही फार्मूला लगा करके a² प्लस b² प्लस ab वाला लगा लो। इसका मतलब यह है कि जब भाग लगाओगे तो ये टर्म कटेगा इससे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a b यही है, ठीक ना। तो यहां पर क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुड़े 3 गुड़े xy आएगा और प्लस में 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी के बराबर ax² प्लस में bxy और प्लस में cy² होगा। मेरे साथियों जब सॉल्व करोगे तो 4x² प्लस में 6xy और प्लस में 9y² होगा। ax² प्लस में bxy और प्लस में cy² होगा। ध्यान दीजिएगा x² xy y² है। मेरे साथियों a का मान कितना रखोगे 4, b का मान कितना रखोगे 6 और c का मान कितना रखोगे 9। ध्यान दीजिएगा c का मान कितना होगा मेरे साथियों, c का मान आप रखेंगे यहां पर कितना 9 रखेंगे। जब c का मान 9 रखेंगे तो आपके डेटा में जो पूछ रहा है उसको दे दीजिए उत्तर। ये पूछ रहा है तब आप बताइए कि 5a प्लस में 4b प्लस में 3c का मान क्या होगा। झट से रखो, a की जगह क्या रखो 4, तो 5 गुड़े 4 प्लस में 4 गुड़े 6 और प्लस में 3 गुड़े क्या रखोगे 9, ठीक है। प्लस में क्या रखोगे 3 गुड़े क्या रखोगे 9, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं हो रही है, सवाल अभी दिखाई नहीं दे रहा मेरे साथियों, यहां पर कहीं गलती तो नहीं न हो रही है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके सामने ये तो था लेकिन सवाल इस तरीके से नहीं पूछ रहा है मेरे मित्र। सवाल क्या पूछ रहा है यहां पर प्लस वाला फार्मूला था ना, ओहो यहां पर प्लस वाला फार्मूला मेरे साथियों, तो ये चीज क्या हो जाती है माइनस में हो जाती है, ठीक ना। क्या होता है मैं एक बार लिख दूं, अगर यही चीज a का क्यूब प्लस में b का क्यूब अगर पूछेगा तो a प्लस b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस ab और दूसरे ब्रैकेट में यहां पर b² होता है। ध्यान दीजिएगा a टर्म क्या होती है माइनस, हमने गलती से यहां प्लस कर दी तो यहां पर क्या होगा माइनस, ठीक है। जब माइनस होगा तो यहां पर माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब यहां पर माइनस का 6 होगा मेरे साथियों तो ये डेटा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब सवाल का उत्तर मिल जाएगा। 6 चौका कितना होगा 24 या 5 चौका कितना होगा 20, माइनस 24 और प्लस में कितना होगा 27। ध्यान दीजिएगा अब सवाल में ये पूछ रहा है कि इसका उत्तर बताइएगा। जब इसका उत्तर आप बताएंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ 24 घटेगा 27 में से तो 3 बचेगा, 3 और 20 कितना होगा 23। 23 इज द फाइनल उत्तर है इस सवाल का मेरे साथियों, ठीक है। 23 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। ऐसे सवालों को झमाझम इस तरीके से आप लगाएंगे मेरे साथियों। आज बस इतना ही, लंबा सेशन हो जाएगा, आपको भी थोड़ा मजा नहीं आता है तो छोटी छोटी क्लिप रहेगी तो आप देखेंगे पूरा। अब पूरा निश्चित देखिएगा। मैं इसी उत्साह के साथ निरंतर सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार किया जाता है। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त